नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्च वज्रेन हो तुम्हें जय मंगलं, नत्थि में शरणं मय्यं। मैं जो है बुद्ध के सिवाय किसी दूसरे के शरण नहीं जाऊंगा। फिर बुद्धों में शरणं वरम, और बुद्ध के ही शरण में जाऊंगा। एतेन सच्च वज्रेन हो तुम्हें जय मंगलम। यदि कोई भी आदमी बुद्ध के शरण में जाएगा, सत्य से आचरण करेगा, तो उसका क्या होगा? मंगल होगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने ये बुद्ध वंदना में बताया हुआ है। उत्तमंगेन वंदेहं पादपंसु वरुत्तमं, बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तम ममं। ये जो आदमी बुद्ध के वंदना करेगा, बुद्ध के शरण में जाएगा, तो पादपंसु वरुत्तमम, यह बुद्ध का शरण जो है पहले कदम है। बुद्ध के शरण में यदि पहले कदम जाएगा तो उसका कल्याण होगा। बुद्धो यो खलितो दोषो, और बुद्धि के मार्ग में यदि वो जाएगा तो क्या होगा? उसका जो काया वाचा मन से जो दोष है, वो दोष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो विवेक से उसको जानेगा, वो समझेगा। बुद्धो खमतु तम ममंग, तब उसका जो है दुख जो है खत्म हो जाएगा। इस तरह से भगवान बुद्ध ने बताया। जैसे काया के बारे में बताया, तो काया में क्या है? काया में 3 प्रकार है, तीन भाग में है ये काया जो है। जैसे काया हुआ, उसके बाद वाणी हुआ, वचन हुआ, और उसके बाद में फिर मन हुआ। तो यह 3 भाग में है। तो यह 3 भाग में है। तो काया के बारे में काया का 4 भाग है। जैसे मान लीजिए जीव हिंसा करना है, तो जीव हिंसा कौन करता है? काया करता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि काया के 4 गुणों को जानना चाहिए। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कहा बुद्ध ने कि जीव हिंसा मत करो। तो जीव हिंसा नहीं करते हो तो क्या करना चाहिए? तो जीव हिंसा के बजाय में उसके लिए क्षमा करो, उसको बचाओ। कोई कहीं पर मार रहा है, किसी को हत्या कर रहा है, तो उसका रक्षा करो। तो इसलिए मारने के बजाय उसको रक्षा करो, उसका बचाव करो। फिर दूसरा काया का भाग है, वो जो है अदीन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जैसे चोरी करना है, किसी के चीज़ को चोरी करोगे तो क्या होगा? लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दोष होगा। तो चोरी के बजाय में क्या करना चाहिए? उसको दान देना चाहिए। आप किसी को दान दोगे तो पुण्य मिलेगा। तो ये कौन सा? ये गुण किसका है? ये काया का गुण है। और चोरी करना क्या है? काया का दोष है। तो इसलिए दोष और निर्दोष है, गुण और अवगुण है, उसको समझना चाहिए और समझ करके चलना चाहिए। तो उसको समझने के लिए काया में जो 4 प्रकार है, उसमें का ये दूसरा भाग है। और तीसरा जो है काया का जो है, वो है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये शरीर जो है दोष करता है, व्यभिचार करता है, पर के स्त्री को दूषित करता है। तो इसलिए इसको माने दोष से रहित होना है और अच्छे मार्ग में जाना है। तो क्या करना है? पर के स्त्री को माँ बहन जैसे जानना चाहिए, उसका भलाई करना चाहिए, है? तो इस तरह से ऐसे जानने से उसका कल्याण होगा, मंगल होगा। तो यह जो है माने काया का तीसरा भाग है। और काया का जो मशीन है, किडनी है, ये सब खराब हो जाता है। तो इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। और शराब का जो दोष है वो काया का दोष है। तो इसलिए काया को अच्छे काम करना चाहिए। काया को माने दीर्घायु रखने के लिए हमें अच्छा खान पान करना चाहिए। जिस तरह से ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, सेब, संतरा, मौसम्बी, दूध, दही, घी, ये खाना चाहिए। ऐसे खाने से क्या होता है कि दिमाग में वृद्धि होता है, ब्रेन जो है मजबूत होता है, समाज में कल्याण होता है, आर्थिक धार्मिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से यह काया का दोष हुआ। और उसके बाद में वाणी का भी दोष होता है। जैसे यह शरीर 3 भाग में है, तो एक भाग तो काया हो गया,
दूसरा भाग जो है वाणी है, तो वाणी का भी 4 भाग है। तो वाणी में क्या है, वाणी में मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसा यानी झूठ, तो झूठ बोलने से क्या होता है, समाज में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यदि झूठ का दूसरा उपाय क्या है, उसका विरुद्ध, उसका जो है झूठ के बजाय में सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। तो इसलिए वाणी को भी सुधारना चाहिए। तो झूठ बोलना जो है वाणी का दूसरा दोष है। तो इसलिए झूठ ना बोल करके हमें सत्यता बोलना चाहिए, सदा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब उसके बाद में इसी वचन वाणी का दूसरा जो भाग है, जिसको हम कहते हैं फरुसा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। फरुसा माने कटु वचन, हमें कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कटु वचन बोलने से किसी भी व्यक्ति के शरीर में, उसके आत्मा में, उसके मन में ठोस माने कटु माने प्रहार जैसे उसको तकलीफ होता है। तो इसलिए हमें मीठा वचन बोलना चाहिए। जैसे वशीकरण के कोमल वाणी, मारन मंत्र क्षमा बड़ ज्ञानी। वशीकरण कोमल वाणी, कोमल वाणी क्या है, आप मधुर वचन बोलेंगे, अच्छे वाणी बोलेंगे तो आपस में प्रेम होगा, आपस में माने भाईचारा होगा, समता भाईचारा होगा। तो इस तरह से हमें वाणी के जो दूसरा भाग का पालन करना चाहिए। हमें कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कटु वचन के बजाय हमें मधुर वचन और मीठा वचन बोलना चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाता है पिसुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पिसुना माने चुगली, हमें किसी का चुगली नहीं करना चाहिए। ये भी दोष है और यह समाज के लिए कलंक है। समाज में किसी के बारे में यदि चुगली करेंगे, उनका बुराई करेंगे तो समाज में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और बहुत सारे प्रकार से केस, अदालत, मुकदमा चलता है। समाज लड़ाई झगड़ा से गरीब होता है, अपने धन संपत्ति को नष्ट करता है और आपस में पति पत्नी में लड़ाई होते हैं और समाज में लड़ाई होते हैं, परिवार ठीक से नहीं चल पाता। तो इसलिए हमें पिसुना वाचा जो है चुगली नहीं करना चाहिए। उसके बजाय में हमें चुगली के बजाय में हमें मानव कल्याण के लिए, मानव के हित बात को करना चाहिए, अच्छे बात को करना चाहिए, जिस तरह से जिससे ज्ञान बढ़े, भाईचारा बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े, एक साथ रहें। तो ऐसे वाणी का उपयोग करना चाहिए। अब इसी वाणी का चौथा जो है नेक्स्ट वो है समफलापा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। समफलापा माने व्यर्थ के वाणी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये माइंड है, ये माइंड में कैपेसिटी है, उसमें पूरा ठूस करके सारे चीज़ों को भर देंगे तो यह काम नहीं करता है। इसलिए सकर्मक काम करना चाहिए, सार्थक बातों को ही माने दिमाग में रखना चाहिए, अच्छाई को रखना चाहिए। ऐसे अच्छाई काम करने से अपना भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। तो इस तरह से ये हो गया चौथा जो है ये अब वाणी का दोष हो गया। अब मन का दोष होता है, तो मन का दोष 3 है। तो उसमें व्यापदा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। व्यापदा माने क्या होता है, लोभ। आदमी को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ और लाभ में अंतर है। लाभ आप खेती करेंगे, आप शिक्षा से नौकरी करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो वो लाभ के अंतर्गत आता है। उससे लाभ करने से कोई दोष नहीं है। लेकिन लोभ किसे कहा जाता है कि आप किसी के धन संपत्ति है, आप उसको देख करके आप लोभ करेंगे, बिना कमाए हमको धन मिल जाए, बिना कमाए हमको पैसा मिल जाए, बिना कमाए हमको ज़मीन जायदाद मिल जाए। इस तरह से जो करते हैं तो वह लोभ है और वह लोभ दोष है। तो इसलिए बुद्ध ने बताए कि हमारे लोगों को
या जो बुद्धिस्ट है या जो बुद्ध के मार्ग में चल रहा है, तो उस या शरीर के कल्याण करने के लिए यदि वह चाह रहा है, उसका चाहत है, तो उन्हें जो है क्या करना चाहिए, उन्हें लाभ करना चाहिए, जिसमें लाभ हो वो काम करना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है व्यापदा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। उसके बाद में आ जाता है आपका मिच्छादिट्ठि वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मिच्छादिट्ठि, इन सारे जो माने दोष है शरीर का, काया वाचा मन का, उसको जानते हुए यदि विश्वास नहीं करना तो ये भी एक दोष है। तो इसलिए सत्य को सत्य बोलना चाहिए और झूठ को झूठ बोलना चाहिए। ऐसे मार्ग में यदि कोई आदमी चल रहा है तो उसका कल्याण होगा, उसका मंगल होगा, उसका भला होगा। इस तरह से भगवान बुद्ध ने बुद्ध के वंदना में बताए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने लोगों को समझाए और बताए। इस मार्ग में जो चलेंगे उनको फायदा होगा। भगवान बुद्ध ने ये भी बताया कि बाहु सच्चंच सिपश्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यवाचा एतं मंगलं उत्तमं। भगवान बुद्ध ने ये भी बताया कि हमारे मनुष्य को बहुत सारे चीज़ों का कलेक्ट करना चाहिए। जैसे शिक्षा है, शिक्षा में गणित शिक्षा, आपका बायोलॉजी शिक्षा, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद आर्ट्स। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ शिक्षा है। उस शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। बाहु सच्चंच सिपश्च विनयो च सुशिक्षितो, और विनय होना चाहिए। विनय माने खान पान रहन सहन शील आचरण होना चाहिए उनका। जिस तरह सच्चंच सिपश्च विनयो, यही विनय के अंतर्गत आता है। मनुष्य को विनय होना चाहिए। विनय माने आचरण होता है, शील होता है, नियम होता है, संयमित होना चाहिए। और उसके बाद में बाहु सच्चंच सिपश्च विनयो च सुशिक्षितो, और शिक्षित सुशिक्षित होना चाहिए। शिक्षित माने एक तो साक्षर ज्ञान होता है जिसको भाषा कहते हैं, लेकिन यदि उसको सुशिक्षित कहोगे तो उसमें ज्ञान भी आ जाता है। ज्ञान में फिर शील, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, दया, क्षमा, ये जो चीज़ है, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अहंकार, ये सबको त्याग करके ज्ञान मार्ग में जो चलता है, सबके हित के लिए जो काम करता है, तो उसे सुशिक्षक कहा जाता है। तो इस तरह से ऐसे कामों में जो आचरण में अमल में लाता है तो उनका क्या होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। इस तरह से भगवान बुद्ध ने लोगों को समझाया। भगवान बुद्ध ये भी कहा कि इस तरह से मैं उनका प्रैक्टिस किया हूँ, तो जिस तरह से मैं प्रैक्टिस किया तो मुझे मिला, उसी तरह से आप लोग इस काम को करेंगे तो आप लोगों का मिलेगा। और मेरे बुद्ध बुद्ध कहने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो है विवेक से, ज्ञान से समझ करके आत्तादीपो भव, अपने ज्ञान को स्वयं अमल में लाइए, तब आपका कल्याण होगा। इस तरह से भगवान बुद्ध ने लोगों को समझाए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।